हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 5.3 सील के 12वें छंद पढ़ेंगे, जिसे लिखा है शेषनाथ शर्मा सील जी ने। उनके द्वारा लिखी गई कविता विदा के पेरा, जिसमें लड़की की विदाई के समय का वर्णन किया गया है। हम कविता की तरफ ध्यान देते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। शुष्क आवत हुई भैया मोर, छैया में डोल्हा लेहूँ अगोर, बहुत पिरोहिल नन की बहिनी मोर, रो रो खोजत हो ही खोरन खोर। कवि कहते हैं कि विदा होती बहन कहती है कि मेरा भाई सिसकता हुआ आता होगा, छाया में मेरी डोली उठाने वाले भाई की मैं प्रतीक्षा करूंगी। भाई कहता है कि मेरी छोटी सी बहन बहुत प्यारी है, रो रो कर गली गली में अपने भाई को खोज रही होगी। आगे देखते हैं। तुलसी चौरा माँ देव सालीग्राम, मैके ससुर पूरन करियों काम, अंगना कुरिया खोजत हो ही गाय, बछरू मोर बिन कांदी निज खाए। यहाँ पर कवि जी बेटी की दशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि बेटी कहती है कि तुलसी के चौरा में सालिग्राम की स्थापना करूंगी, मायके के समान ससुराल में भी सारे कार्य पूर्ण करूंगी। घर की गाय आंगन और कमरे में मुझे खोज रही होंगी, मेरे बिना वह हरी घास भी नहीं खाती है। आगे देखते हैं। मोर सुरता माँ भैया दुख झन पाए, सुरूर सुरूर झनदाई रोवे हाय, तिया जन्म के पोथी माँ दुई पान, मई के ससुर बीच में पातर प्राण। यहाँ पर विदा हुई बेटी की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। बहन सोचती है कि मेरी याद में भैया दुखी न हो, माँ भी सुरर सुरर कर न रोवे। स्त्री की जीवन रूपी पुस्तक में दो ही पन्ने रहते हैं, मायके और ससुराल के बारे में सोचकर प्राण पतले हो रहे हैं। आगे देखते हैं। यहीं परे है आज राउत हाट, अरे कौआ बैठे कौरा बाट, दोनों गांव के देव करव सहाय, मोर लेवाय जुच्छा कबू झन जाए। यहाँ पर कवि विदा हुई ससुराल में जाकर मायकों की याद करती हुई लड़की का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि बेटी अपने ससुराल में कहती है, यहाँ आज राउत बाजार लगा है, कौवा बैठकर खाने की चीजें मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। दोनों गांव के देवता मेरी सहायता कीजिए, मुझे विदा कर लेने के लिए आने वाले खाली हाथ न लौटना पड़े। यहाँ हावै कबरी दोहिन गाय, ननकी और गोरस बिन नहीं खाए, मैया आइस कुलगत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरियों धीर। यहाँ पर बेटी की ससुराल का सुविधा का वर्णन किया गया है। बेटी कहती है कि उसके ससुराल में चितकबरी दुधारू गाय है, मायके में छोटी बहन बिना दूध के खाती नहीं है, माँ प्रसन्नचित होकर खीर पकाने आएगी, हे ईश्वर मैं तब तक कैसे धीरज धारण करूं। आगे देखते हैं। पानी छूस न झोगिस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्यादान, मोर संग में नहाए सूते खाए, ते भैया अब लखठा में नहीं आए। यहाँ पर अपने भाई को याद करके जो विचार उठते हैं इस पद्यांश में लिखा गया है। कहते हैं, बहन कहती है कि न तो उसने मेरे घर का जल पिया, न कुछ ग्रहण किया, न तो उसने बीड़ी पान लिया। वैसी अजीब रीति बनाई है कन्यादान की, जो भाई मेरे साथ नहाता खाता रहता था, अब मुझे वह दिखाई भी नहीं देता। भाई आधा प्रगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुर्मू देहत रही थे हाय। कहती हैं कि जो भाई मेरे साथ नहाता खाता रहता था, आज मुझे कभी दिखता है कभी छिप जाता है, और मैं खड़ी होकर हाथ में हाथ धरे घर में उसकी प्रतीक्षा करती हूँ। आगे की तरफ हम देखते हैं। तन एती मन एती अड़बड़ दूर, रही रही नैना नदिया बाढ़ है, मन मछली ला कैसे परेगे बान, सब दिन मोर रही सब होगे आन। यहाँ पर ब्याही बेटी ससुराल से मायके आने पर ससुराल को याद करके जो कहती है उसका वर्णन किया गया है।
बेटी मायके में आकर कहती है कि मेरा शरीर यहाँ है किंतु मन वहाँ बहुत दूर चला गया है। आंखों में आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे नदी में बाढ़ आ गई है। मेरे मन रूपी मछली को कैसा बाढ़ लग गया है नहीं मालूम। पहले तो मन मुझ तक सीमित था, अब वह किसी दूसरे का हो गया है। आगे देखते हैं। मन मछरी है धार के उल्टा जाए, हर के ला मन बहरी नेच भाई। मुंह के कौरा काबर उगला जाए, रही रही गोड़ फड़कते काबर है। यहाँ पर लड़की मायके में भी ससुराल की स्मृति मस्तिष्क से नहीं उतरती है, उसका वर्णन किया है। कहती है, मेरा मन पानी की मछली के समान तड़प रहा है। वह जलधारा के विपरीत जा रहा है। जितना इस मन को मोड़ना चाहो वह ससुराल की ओर भागता है। मुंह में खाना का कौर भी घुसता रहता है। यहाँ अकेले खाया नहीं जाता, बार बार पैर फड़कता है। क्या हो गया है समझ नहीं आता। आगे की तरफ देखते हैं। मोर नगरिया पावत हो ही घाम, बैरी बादर तैकस होगे बाम। थकहा आही पाही घरला उदास, कैसे तोरा करही बुढ़ी सास। कैसे डहर निहारों लगथे लाज, फुंदरा वाला बजनी पनही बाज। यहाँ पर ससुराल की अव्यवस्था के प्रति बेटी मायके आकर भी चिंतित है। बेटी कहती है कि मेरा पति धूप में नांगर चला रहा होगा। बादल भी जो हैं दुश्मन के समान विपरीत दिशा में चले गए हैं। घर में आकर वह उदास हो जाता होगा। बूढ़ी सास कैसे सारा प्रबंध कर रही होगी। मैं उनकी प्रतीक्षा करती हूँ तो मुझे शर्म आती है। उनके इस फुंदा लगा हुआ जूते की आवाज़ करने का ध्यान